नू कह रही है केजरीवाल जी दिल्ली को हमने लंदन बना दिया। अब केजरीवाल के सीट मिलावे ना हमें वहाँ क्यों बढ़िया नहीं करा काम? बढ़िया करो, रेल में घुमा दिए। अब दह पनीर, दह मटर, दह लड्डू। चुनाव के लिए वो कुछ भी कर सकता है, जब अपने मुंह पे चाटे लगवा सकता है खुद अपने बंदों से और लोगों को बता सकता है कि ये बीजेपी की चाल है, तो वो कितना गिर सकता है ये आप अच्छी तरह से जानते हो। सपा, बसपा, कांग्रेस, इनसे सबसे घटिया अगर कोई नेता आया है तो वो अरविंद केजरीवाल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली, जहां के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की बाद पंजाब उन्होंने जीता और अब गुजरात में वो दिल्ली मॉडल की बखान कर रहे हैं। गुजरात की जनता को ये बता रहे हैं कि हम दिल्ली मॉडल पर आपके राज्य में चुनाव लड़ने आए हैं। लेकिन मैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और एक हेडलाइंस इंडिया की टीम गुजरात से लगातार आपको जनता की राय दिखा रही है। दिल्ली मॉडल पर जनता से बातचीत करेंगे कि केजरीवाल ने कितनी बदली दिल्ली, और जिस दिल्ली की बात केजरीवाल जी गुजरात की जनता से कर रहे हैं, आखिर दिल्ली की जनता क्या बोल रही है। चलिए बातचीत करेंगे, क्योंकि गुजरात का चुनाव बहुत अहम है और बात देश की राजधानी दिल्ली की लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल की कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश चौधरी है। कैलाश जी, और मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली के जी, क्या कहेंगे? अब अरविंद केजरीवाल जी गुजरात की जनता से ये कह रहे हैं कि आप हमें समर्थन कीजिए, आप हमें वोट दीजिए, जैसा हमने दिल्ली को बना दिया है वैसा ही हम अब गुजरात को बना देंगे। जी, मैं यही सबसे पहले तो यही बात कहूँगा कि केजरीवाल जी की बातों पर तो 1% भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितने पहले बड़े बड़े दावे किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। एक भी मुझे स्कूल नया बता दीजिए जो केजरीवाल ने अपने पैसे से या अपने ज़मीन अलॉटमेंट करवा के बनवाया हो। कितने नए टीचर की भर्ती करी है केजरीवाल जी ने, वो मुझे बता दीजिएगा। और जी केजरीवाल जी भ्रष्टाचार पे अपने आप ही लोगों को बैठा के बात कर लेते हैं कि भाई हमारे लोग निर्दोष हैं। क्या न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है केजरीवाल को? क्या न्यायपालिका की बात नहीं मानता, कोर्ट की बात नहीं मानता, ईडी की बात नहीं मानता? अपने आप ही सर्टिफिकेट देता है सबको कि मतलब जो है मेरे लोग निर्दोष हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। केजरीवाल जी के बारे में ये कहूँगा मैं कि केजरीवाल जो दिल्ली के स्कूलों की बात करते हैं, सरकारी हॉस्पिटलों की बात करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में केजरीवाल जी का निगम पार्षद, विधायक, MP, सांसद कौन सा अपना बच्चे पढ़ा रहा? एक भी व्यक्ति का नाम बता दीजिए। और कौन सा विधायक, MP, MLA, निगम पार्षद सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा है? आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रहा है। त्राही त्राही इसलिए कर रही है, केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, नशे में डुबो दिया। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। आज लोग अपनी बहन बेटी के जेवरात गिरवी रख के शराब खरीद के लिए आए। आज परेशान हैं लोग, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि केजरीवाल जी का जो बहरूपिया का चेहरा है वो लोगों के सामने आ रहा है। केजरीवाल अपनी सत्ता पाने के लिए लोगों से अपने आप चाटे भी लगवा सकते हैं, वो गिर भी सकते हैं लोगों की कर्म में, लोगों को बता भी सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। गुजरात के एक व्यक्ति को वाल्मीकि समाज के केजरीवाल जी ने बुलाया। उन्होंने कहा आप आइए, सब लोग तो सब नेता उन्होंने ये कहा कि सब नेता तो चुनावी दौर में वाल्मीकि के घर खाना खाने जाते हैं, लेकिन मैं आपको न्योता देता हूं। उन्होंने गुजरात के एक वाल्मीकि परिवार को अपने घर बुलाया, दिल्ली बुलाया। कितना अच्छा काम है, तो इसमें क्या गड़बड़ है? मैं चुनाव के लिए वो कुछ भी कर सकता है, जब अपने मुंह पे चाटे लगवा सकता है खुद अपने बंदों से और लोगों को बता सकता है कि ये बीजेपी की चाल है, तो वो कितना गिर सकता है ये आप अच्छी तरह से जानते हो। अन्ना हजारे लोकपाल बिल को लेके आया था। अन्ना हजारे लोकपाल बिल की कभी चर्चा करता है? कभी आज तक चर्चा की है उसने बैठ कर संसद में? सिर्फ बीजेपी का निशाना बनाता है और बाकी उसके पास कुछ नहीं है। सपा, बसपा, कांग्रेस, इनसे सबसे घटिया अगर कोई नेता आया है तो वो अरविंद केजरीवाल है। आज की टाइम में दिल्ली के अंदर ऐसा बुरा हाल हो रहा कि पानी तक नहीं, लोगों को रोड पे झाड़ू नहीं, लोगों के घर में चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं। इतनी गंदगी देखिए आप। गंदगी दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए क्या गंदगी है। ठीक है। और आपका क्या नाम है जी? विजय सिंह कुशवाहा। विजय सिंह कुशवाहा जी, दिल्ली मॉडल अब गुजरात की जनता देखेगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे मोदी को दिल्ली, गुजरात के लोग। बिल्कुल नहीं, दिल्ली जैसे बर्बाद कर दिया, गुजरात बर्बाद नहीं होगा। जनता देख रही है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। यहाँ देखिए पार्क में दिन रात सब नशा करते रहते हैं और एक के साथ एक शराब पी रहे। सब जो नहीं पीता था वो भी पीना शुरू कर दिया है और रोड पे गंदी गाली गलौच होता है। दिन रात ये पार्क है सामने, सब गुंडागर्दी होती रहती है दिन रात इसमें पार्क में।
वो तो कह रहे हैं कि मोदी ने 27 साल में गुजरात में कुछ नहीं किया। अरे नहीं, ये सब बेकार है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। कह रहे हैं मोदी जी तो गए अब की बार। नहीं, अब की बार जाएंगे। चले जाएंगे, कौन भेजने वाला? हाँ, ताई क्या नाम है? आगे दिन बोल रही कपिल के फोन पे चली। अच्छा सुनो तो मेरी बात तो सुनो, अरविंद केजरीवाल को जानो आप? हाँ जाना है खूब। वो तो कह रहे बहुत बढ़िया बना दिया अस्पताल, बहुत बढ़िया बना दिया हॉस्पिटल। बना दी 35 लाख में एक रेल जावे। बस और मत करवा महलौंडा देख। एक बात तो बताओ, सुनो तो सही, नू तो बताओ। नू कह रही है केजरीवाल जी दिल्ली को हमने लंदन बना दिया। अब ऐसी तुम मिलावे ना हमें वहाँ। क्यों बढ़िया नहीं करा काम? बढ़िया करो, रेल में घुमा दिए। अब दह पनीर, दह मटर, दह लड्डू। अच्छा, एक के संग एक बोतल भी तो फ्री मिली थी दिल्ली में। बहुत बढ़िया काम। भैया हम दारू पिए हैं, पीने वालों को तो मजे आ रहे होंगे। तो भैया पियन दे। हाँ? बंद हो जाए। हम तो सोचे दूसरी भी वो भी बंद हो जाए, ठेका ही बंद हो जाए। ठेका ही बंद हो जाए। हाँ, हम तो चाहते बस। वो तो कह रहे बढ़िया योजना लाए थे हम, एक के संग एक फ्री। ना फ्री ना दो, सिर्फ जैसे भी बंद हो जाए हम तो चाहते। अच्छा, क्या कहेंगे भैया, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम धीरज है। धीरज जी, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल के तर्ज पर हम गुजरात की जनता से वोट मांग रहे हैं। क्या है दिल्ली मॉडल? दिल्ली भ्रष्ट है कतई। हाँ, इसमें गरीब पिसता जा रहा है, जो गरीब है और गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है नहीं, ना कोई अनुशासन है ना कुछ है इसमें। वो तो कह रहे हैं बढ़िया मॉडल तैयार करा हमने दिल्ली मॉडल पे। कुछ भी है, रात शाम होतू नहीं, झपटा मारी, दारूबाज, नशेबाज सब मिलते हैं। क्या हुआ 8-9 बजे, क्या कह रही? भैया यूँ कह रही हूँ 8-9 बजे पीने वाले आ जाओ पार्क में और गाड़ी गुप्तार खूब करें। सुने ना हमें कुछ इंतजाम करा उसने। क्या पीने वाले? दारू, शराब, दो बोतल मिले एक आदमी को घर में। और का नहीं हो रहा है? हाँ, बढ़िया हो रहा है। हाँ, बता रहा है बढ़िया हो रहा केजरीवाल जी तो कह रहे बढ़िया योजना लाए थे हम। है ना, ये बढ़िया है। गरीब आदमी की मदद करे, शराब दे रहे के साथ फ्री। तो अब तो बंद कर दी, अब तो कोई बात नहीं, अब तो माफ कर दो। अब तो वह बच्चे इनके घर में तंगी करेंगे, घर में खर्चा है, औरतों की चीज ले जाके बेचेंगे। जब 2 बोतल पियेंगे अब भी पियेंगे, बताओ। आदत लग गई मतलब? और का यानी मिलेगी बाहर से लाके पी। बताओ। आज ये क्या कह रहे हैं, आदत लग गई? भैया आदत जिसे लग रही हो तो पिएगो। मतलब जो जीने वाले वे भी मरने को नंबर पा रहे पी के दारू पी के। अच्छा जी। पैसा न हो घर में तो दारू तो मिल ही जाए कि गया लेक फ्री। अच्छा। या कि बहु दह डंडा दारू पी के फुल रेवेन्यू। अच्छा, लुगाई न मारे। आपका क्या नाम होगा जी? मेरा नाम त्रिलोक चंद है। त्रिलोक चंद जी, क्या है दिल्ली मॉडल जिसका बखान केजरीवाल जी कर रहे हैं? मॉडल तो उसको कहते हैं जो मॉडल होता है, मॉडल नहीं है ये तो। एक दिल्ली को कोई विकास नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं, और दिल्ली में जितने शराब बांटने से मॉडल नहीं बनता। लोगों को शराब पिलाने से, एक के साथ एक फ्री देने से मॉडल नहीं बनता। मॉडल होता है विकास होता है। वहाँ की जो वहाँ पे एक शासन होता है ढंग का, और किसी का जब शासन नहीं है, किसी को देख रेख नहीं है, पब्लिक सेफ नहीं है, पब्लिक महंगाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। रोजगार महंगाई तो मोदी जी कर रहे हैं। अजी बकवाद कर रहा है, कोई महंगाई नहीं कर रहा है। रोजगार पे किसी का ध्यान नहीं है। आज सिविल डिफेंस में देख लो, सिविल डिफेंस में भर रखी है, वो भर्ती तो करते चला, उनको नौकरी नहीं है, फ्री में नौकरी करवा रहा है, पैसे नहीं दे रहा। क्या कर रहा है? ये विकास होता है? यानी कि योजना सिविल डिफेंस की ये कुछ नहीं हो रहा है, सब दिखावे हैं ये तो। अब उसे करते रहो। आज उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है, लोगों उनको निष्काम ड्यूटी, निष्काम सेवा, निस्वार्थ क्यों? वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो उनको पैसे क्यों नहीं दे रहे? उनको क्यों नहीं दे रहे ना। ये ऐसी योजनाओं से कोई फायदा नहीं है। कह रहे जल पानी फ्री, बिजली फ्री, कोई फ्री नहीं है। साला डबल बिजली का बिल कितने आ रहे हैं, पानी बिल्कुल 1 घंटा आधा घंटा पानी आने से क्या पानी आ रहा है? किसी को पानी ढंग से नहीं मिल पा रहा, और वो भी मिलाकर आ रहा गंगा वाटर का नाम है, कुछ नहीं है, बकवाद है सब। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब गुजरात की दिल्ली की जनता को हमने खुश कर दिया, अब गुजरात की जनता खुश कर नहीं है। ये बकवाद है, झूठा है, सारी बकवाद है इसका तो दूसरों पर दोष मरना है। ऐसे में पीछे थे दिल्ली से, इसे 1300 करोड़ रुपए जब मोदी सरकार ने इसको दिया था, वो कहाँ गया? वो सब बर्बाद। और उसका वो विकास कहाँ हुआ? कहाँ काम बन लगा? किसको पैसा मिला? अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो आबकारी नीति केजरीवाल सरकार ने बनाई थी, सबको फ्री कर देगा, फिर जो केंद्र से क्या पैसा दे दो। वैसे ना कहता मुझे कुछ ना चाहिए, सब कुछ यूज कर रहा है, गाड़ी ये बंगला ये सब कुछ ये सारा कुछ ये ले रहा है अपने आंगन में, है ना। तो बताओ, एक बात तो बताओ। एक बताइए, स्कूल में से बच्चों पे आज की डेट में कोई कंट्रोल नहीं है ना। बच्चों से कोई कहने सुनने वाला नहीं है। बच्चे स्कूल से निकलाते हैं, कहीं चोरी करते हैं, कहीं स्मैक करते हैं, कहीं सारा पीते खाते हैं, कहीं पार्कों पड़े रहते हैं, लड़के पड़े हुए, कोई देखने वाला नहीं। ये क्या, ये विकास होता है?
ये विकास है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में कहने से नहीं होता है, करके दिखाना होता है, तब होती है। वो कह रहे हैं हमने दिल्ली में करके दिखाया, गुजरात में कहने से तो बकता ही रहेगा और उस पर कोई भरोसा नहीं है। लोगों का विश्वास जुड़ चुका है। बताइए, मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जिन पर सीबीआई का छापा लग गया, हाँ क्या हुआ? एक लड़की के दाखिले को, ठीक, कहाँ गई? मनीष सिसोदिया के ऑफिस में मैं गई, 600-700 की तो गाड़ी करी मैंने, और हाँ वाकई हो गई। एक या गेट पे 4 खड़े, एक या गेट पे 4 खड़े। मैंने भैया कौन सा? मनीष सिसोदिया का ऑफिस। जो कहा जी अंदर आ जाओ। आगे अंदर एक सोफा पड़ा और काला पेड़ों सब पे बैठा दिए। न किसी की चाय की न पानी की। मैंने भैया मैं तो एक दाखिला करवाना, मैं था चाय न पीनी। जो कहा जी भाई तो न है। मैंने भाई न, भाई को बाप होएगा। यूँ कह ऐसा करिए तुम परसों को ही जब बताएंगे। अरे परसों को हम ऐसे ऐसे मरवाएंगे, तू देगा हमारे भाड़े के पैसा। हम आगे एक बार तुझे करवाना हो तो दे, हम भी न तो भैया कोई मनीष सिसोदिया भैया कहिए। निको मेरा भाई तो यहाँ आता ना, मैं करूँ को। मैंने तू बढ़िया स्कूल बना रखे, सब फ्री है। ऐसी तैसी बना रखी। जब हमारी एक लौंडिया का दाखिला ना हुआ, हमें तो न लगा बढ़िया। अच्छा, विद्या बाल भवन में की बात है। मैं तो गई अकेली गई, मैं तो लेके गाड़ी ओला की। अच्छा सर, एक बात बताइए, मनीष सिसोदिया जी पर ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती उनको सीबीआई उनके पीछे लगा दी गुजरात चुनाव लगाने के अलावा ये नहीं है कि मुंह से बोल दो और किसका होता है। बीजेपी डर गई, कुछ नहीं डरा, गुजरात चुनाव हार गई। ऐसा ये तो बकवास है इसका। ये शायद तो लोगों को बेवकूफ बनाकर एक बार वोट अपने हासिल में करना, और कुछ नहीं है। और ये जीरो है, इस पर कुछ नहीं है। ये बकवास करने का कुछ भी है, देने का सब कुछ है। सब कुछ फ्री कर देगा तो काम किसे करेगा? और फ्री करता नहीं कुछ भी है। इससे काम होता है क्या? पैसा कहाँ से आता है? एक दिन घाटे में सब कुछ जाएगा। घाटे में जब सारा जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं है। लोगों को रोजगार खाने को नहीं मिलेगा, क्या करेगा? दारू पिलाने से खाने को मिल जाएगा सब है। ये महंगाई खत्म हो जाएंगे जी। ये एक के साथ एक फ्री वाला मॉडल ही क्या गुजरात में दिखाया जा रहा है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली को नशा मुक्त बनाएंगे। नशा मुक्त तो बनाने से क्या, दिल्ली की नशे से बर्बाद कर दी है। शराब लोगों के घर में, आज आटा हो ना हो लेकिन लोगों के घर में शराब रखी है। छोटे छोटे बच्चे जो कभी शराब नहीं देखते थे, वो आज उनके घर में बोतलें रखी हैं, वो पी रहे हैं। केजरीवाल, मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल ने कसम खाई अपने बच्चों की कि मैं कोई सुविधा नहीं दूंगा, सब सुविधा ली। कसम खाई कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आया। कसम खाई कि मैं भ्रष्टाचारियों के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज किसी भी पार्टी के साथ मिलने को तैयार है, सबसे हाथ मिलाने को तैयार है। लालू के साथ तैयार है, मुलायम सिंह के साथ तैयार थे, और जी अब कांग्रेस पार्टी के साथ तैयार थे। केजरीवाल का जो नकाब है वो जनता ने देख लिया है और वो उतर चुका है। केजरीवाल कहता है दिल्ली स्कूल और दिल्ली के सरकारी अस्पताल का विदेशों में नाम है। किस विदेशों में नाम है? कभी सरकारी स्कूल में आके किसी इंस्पेक्शन करने वाले ने कभी बच्चों से पूछा बच्चे कैसे पढ़ाई हो रही है, आपके टीचर रेगुलर आ रहे हैं नहीं आ रहे? सरकारी स्कूलों में ये हाल है कि बच्चे किसी टाइम आए किसी टाइम जाए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। क्या गुजरात को क्या नजर आ रहा है? गुजरात को क्या लग रहा है आपको? गुजरात में क्या? गुजरात तो मोदी का है। गुजरात मोदी आएगा, मोदी काम कर रहा है इस देश के लिए। मोदी इस देश की जान है, लोगों के दिलों में बसता है मोदी। और मोदी को उखाड़ फेंकना केजरीवाल जैसे के लोगों का काम नहीं जो बेहरूपियां हैं। मोदी तो इस देश का रतन है, रतन। मोदी ने इस देश के लिए जो काम किया है। मुझे एक बात बताइए, जब लॉकडाउन हुआ क्या केजरीवाल ने अपने बजट से या अपनी तनख्वाह से किसी लोगों की मदद की? वैसे कहता है दिल्ली के अंदर पैसा बहुत है, लेकिन जब भी कुछ तरह की समस्या आती है केंद्र सरकार पर विलोम लगाता है कि भाई केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं। केंद्र सरकार ने भरपूर पैसा दिया दिल्ली सरकार को, लेकिन उसे बदनाम करने के लिए हर बार यही कहता है कि केंद्र सरकार मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। कैसा सपोर्ट होता है? मुझे एक बात बताइए आप लोग कि सरकारी स्कूल, जो सरकारी अस्पताल हैं, आम आदमी पार्टी का कोई भी निगम पार्षद, कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए, कोई भी सांसद या अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे। जब सरकारी स्कूल इतने अच्छे तो वो अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ा रहे? सरकारी अस्पताल दिल्ली के कोई भी निगम पार्षद, आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी एमएलए क्या अपना इलाज करा रहा है सरकारी अस्पताल में? जब सरकारी अस्पताल इतने अच्छे तो अपना इलाज क्यों नहीं करा रहे आप? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, और लोगों को ये इतना बेवकूफ़, इतना झूठ बोलता है। और मनीष सिसोदिया की रही बात, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है, और ये सबके सामने आएगा
केजरीवाल के कहने से वो पाक कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। गुजरात चुनाव के चक्कर में उनको तो कह दिया तुम्हें दिल्ली का हम मुख्यमंत्री बना देंगे, भाजपा में शामिल हो जाओ। ऐसा कोई नहीं, सीबीआई लगी रहेगी। ये सब मनगढ़ंत कहानी है केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया की, ताकि लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो। ये चोर हैं और ये इन्होंने चोरी की है, इन्हें बचने के लिए लोगों की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। ठीक है, केजरीवाल की पूरी टीम चोरों की टीम है और अपने आप ही सिर्फ टिकट ले लेते हैं और अपने आप ही अपनी पार्टियों को, एक संजय सिंह है वो कहता है कि भाई मैंने कभी चोरी नहीं की। अरे आपने देखा अपने गिरबान में झांक के कि कितनी चोरी की आप लोगों ने, दिल्ली को बर्बाद की उस पे लिया है। आज दिल्ली के हर कोने पे, हर पार्क पे शराबी मिलते हैं, हर पार्क पे चीना चोरी और जो है ना चैन चोरी, लेडीजों के साथ बदतमीजी, ये हो रहा है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल देख सकते हैं दिल्ली मॉडल जिसको केजरीवाल जी, गुजरात की जनता जी बताइए। गेस्ट टीचर ऑफ दिल्ली, जिस तरीके से मैं सुन रही हूँ कि बट जो रियलिटी वही बता सकता है जो बिल्कुल, बिल्कुल। उस जगह है। मैं एक गेस्ट टीचर हूँ, मैं शकरपुर में एज ए TZT सोशल साइंस के पोस्ट में जॉब कर रही हूँ। मतलब मैं ये सुनती हूँ कि केजरीवाल ये है, क्या आप रियलिटी कैसे बताएंगे? आप क्या आप उस जगह पे जाके काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आप उस जगह पे जाके काम करो। एक एक पॉइंट, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तब में और अब में जो अंतर है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आज एक एक चीज़ को इतनी अच्छी से एक्सप्रेस किया जाता है, बच्चों के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है भाई। मैं बता रही हूँ, हम जो काम कर रहे हैं, हम सुबह जाते हैं, देशभक्ति पढ़ाया जा रहा है। एक पीरियड स्पेशली टीचरों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आपको 7 o'clock नहीं, हम 6:45 पे स्कूल में होते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, टीचर्स आराम से आती थी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो एक के साथ एक फ्री की योजना केंद्र केजरीवाल सरकार ने चलाई थी, लोग कह रहे हैं कि वो ऐसी योजना क्यों चलाई कि घर बर्बाद हो गए, महिलाओं के कुंडल बिक गए, महिलाओं के जेवर बिक गए, लेकिन शराब की योजना को छोड़ के, ये तो मैं भी इस बात के लिए एग्री हूँ कि जो शराब की इन्होंने योजना, उसे छोड़ के बाकी उनके काम अच्छे हैं, वो तो गलत है, वो गलत है। और कितने सरकारी बता रही हूँ बिल्कुल हुए। जब से केजरीवाल जी आए हर साल पोस्ट निकल रही है, DS मैं खुद दे चुकी हूँ। ठीक है, हमें टाइम नहीं मिलता, मैं एक गेस्ट टीचर हूँ क्योंकि मेरा छोटा बच्चा, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा। पोस्ट भी निकल रही है, रिक्रूटमेंट भी हो रहे हैं, हर महीने हो रहे हैं रिक्रूट। ये सच्चाई है क्योंकि हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं। माता जी, आप अपनी जो स्कूल की बात है वो मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं स्कूल में जॉब कर रही हूँ, मैं स्कूल में जॉब कर रही हूँ। क्या लगता है कि गुजरात में क्या, मैं स्कूल की बात करी, गुजरात में मैं रहती नहीं हूँ, गुजरात का मुझे नहीं पता, मैं दिल्ली की बात बताऊंगी अभी। एक बिल्कुल कोई नहीं। दाखिला आप बताओ, मैं फ्री में करवाऊंगी, बताओ किसका एडमिशन कराना है। एडमिशन आप मना नहीं कर सकते किसी को एडमिशन के लिए। एक एक क्लास में 70 बच्चा पढ़ रहा है, वो इंस्ट्रक्शंस दी गई। बताइए, आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़ी लिखी है। एक मिनट, हम ये जो मनीष सिसोदिया जी के बारे में कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जी के पीछे जबरदस्ती सीबीआई लगाई जा रही है। अगर किसी ने क्राइम नहीं किया, अगर किसी ने छीना झपटी नहीं की, किसी ने मर्डर नहीं किया, तो वो व्यक्ति, एक मिनट भैया, वो व्यक्ति डर क्यों रहा है? मनीष सिसोदिया जी को डर क्यों लग रहा? अगर सीबीआई आ रही है, ईडी आ रही है, तो फिर डर किस बात का? अगर नहीं किया तो फिर डर किस बात का? नहीं, किसने कहा वो डर रहे हैं? उन्होंने आपने उनकी स्पीच नहीं सुनी? किसने कहा? ये कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, सीबीआई मेरे घर आ रही है। थोड़ी ना रहे हैं, वो तो बता रहे हैं ना। एक मिनट, क्या लगता है क्यों नहीं होता? आप देखो, सरकार उनकी है, बीजेपी की है, वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते? दिल्ली में नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, पंजाब में गेस्ट टीचर्स को कर दिया गया है, पॉलिसी बना दी गई 58 ईयर्स के लिए। ठीक है, दिल्ली में नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र में यहाँ पे कौन बैठे हुए? LG। अभी उन्होंने हमारी सैलरी रोक दी थी। ठीक है, जब से उन्होंने गुजरात में लड़ाई करनी शुरू करी है ना, उन्होंने हमारी सैलरी पे, हमारे इश्यूज पे पंगे डालने शुरू कर दिए हैं। LG आपकी सैलरी रोक रहे हैं? बिल्कुल रोक, मोदी रुकवा रहे हैं। वो हमें नहीं पता कौन रुकवा रहा है, कौन नहीं रुकवा रहा है। जो फैक्ट है, बस इस महीने की हमारी सैलरी रुकी थी। लो जी, इन्होंने कहा है कि मोदी सरकार केजरीवाल जी को परेशान कर रहे हैं। ऐसा है, मोदी जैसा तो देशभक्त ना तो हुआ भी और ना होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मैडम जो कह रही हैं, जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जो सैलरी दी जा रही है अच्छे से स्पेलिंग कि सिर्फ मैडम वहाँ पर पढ़ा रही हैं, मैडम को पता होगा। हम भी अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं।
केजरीवाल के कहने से हमने सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों के एडमिशन करा दिए। आज बच्चों के पास 5 टीचर एब्सेंट रहते हैं जो 10 दिन तक नहीं रहते। एब्सेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों को बैठने के लिए बच्चे के बैठने के लिए जगह नहीं है। एक दिन की छुट्टी करते हैं, दूसरे दिन बुलाते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को बैठने के लिए वहां पर जगह नहीं है। सरकारी, मुझे ये बताइए मैडम की बात, मैम प्लीज मैम प्लीज। आप मानती हैं कि सरकारी स्कूलों में, एक मिनट, आप मान रही है कि सरकारी स्कूलों में काम हुआ है? डेफिनेटली भाई, हम कर रहे हैं। एक स्कूल का एक मिनट भैया, एक मिनट स्कूल, अच्छा ये यूं कह रही हैं आप इस पार्क में घूमने गए? मेरे शक्करपुर स्कूल में मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ये बगल में पार्क है, आप कभी शाम को घूमने गई हैं? बिल्कुल गए। कौन सा, ये वाला पार्क? कोई सा भी? हाँ, यहाँ पे गए शाम। क्या होता है? मैंने ये बोला शराब की वो छोड़ के, मैं किस स्कूल की बात? स्कूल मॉडल होता है क्या सब कुछ? मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, एक जिस मॉडल को अरविंद केजरीवाल वहाँ दिखा रहे हैं, जिस मॉडल को, अरे नहीं अब रुको तो सुनो, जिस मॉडल क्या बात तनख्वाह वाली? क्या आपके बेटे जाते नहीं करने, वो तनख्वाह नहीं ले, बात वो नहीं है। सुनो मेरी बात। एक बात बताओ, क्या स्कूल मॉडल ही काफी है? क्या बोला? शराब की, उसके लिए मैं भी अगेंस्ट हूँ। ये बोला जाना चाहिए उन्हें कि भाई ये जो योजना है इसको बंद किया जाए, इसके अगेंस्ट मैं हूँ। जो गलत, स्कूल अच्छा है लेकिन शराब योजना बिल्कुल बेकार है। शराब योजना में ही तो जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे जो छापे पड़ रहे हैं वो आबकारी योजना ही तो है, जिसको मनीष सिसोदिया जी बखान कर रहे हैं कि मेरे पीछे सीबीआई लगा दी, मेरे पीछे ईडी लगा दी, केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। शराब घोटाले की तो बात मैंने यहाँ पे अब करना शुरू कर रही हूँ ना। मैंने जो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे स्कूल से स्टार्ट हुआ, मैंने उसको छोड़ के मैं शराब के तो अगेंस्ट हूँ। ये तो बहुत गलत योजना है, घर बिगड़ रहे हैं। शराब का तो होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट शराब में तो पैसा, मतलब महंगी करनी चाहिए शराब, ताकि गरीब लोगों के उसमें आए ना पहुंच में। दिल्ली में, हरियाणा एक अलग राज्य के बाद दिल्ली में सबसे सस्ती शराब मिलती है। बिल्कुल मिलती है। मैं तो बोल ही रही हूँ, शराब तो ऐसा करना चाहिए कि हाई रेट कर देना चाहिए, ताकि ये तो हो रहा है, शराब को फ्री नहीं किया जाना चाहिए। इनफैक्ट इतना उसका लेवल बढ़ा देना चाहिए कि एक आम आदमी की पहुंच में ना हो, ताकि शायद वो उस वजह से ना ले पाए और उसका घर बचा रहे। इसके अगेंस्ट मैं भी हूँ। यहाँ पर ये महिलाएं खड़ी हुई हैं, ये कह रही हैं कि शाम को जो पार्क बने हुए हैं, इन पार्कों में इतना बुरा हाल है कि जो 17-18 साल के लड़के भी हैं। देखो वो चीज, वो आप सिर्फ एक दिल्ली मॉडल, फिर ये कौन सा दिल्ली मॉडल है? आप क्या ये चीजें क्या दिल्ली में ही हो रही है? एक स्कूल का दिल्ली मॉडल आप मानती है कि? एक मिनट अम्मा जी, मॉडल की बात बताइए। मैंने आपको दिल्ली की बात, मैंने आपको हॉस्पिटल्स की बात बताऊंगी, ठीक है। बट जो मैं शराब की बात है उसकी तो अगेंस्ट मैं हूँ। मैं तो खुद कह रही हूँ वो गलत है। केजरी हटा देना चाहिए। मैं तो खुद कह रही हूँ। पब्लिक में यहाँ पे पार्क में जाकर देख लो कितनी पब्लिक बैठी हुई है, दिन में दारू चल रही है। स्कूल केजरीवाल जी ने बढ़िया कर दिए। इस स्कूल में हम करेंगे क्या? स्कूल में पढ़ाई सबड़े वार्ड पे दांत घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, सबड़े टोपी लगा के उसको दे दिया, इसको दे दिया। सबड़ी तो मुल्ला की बात हो रही है। तो स्कूल में जब पढ़ेगा नहीं बच्चे, क्या करेगा? स्कूल में जाएंगे। जब हमारा देश ही बेकार हो जाएगा तो फिर स्कूल में क्या बच्चे जाएंगे? वो तो कह रहे दिल्ली को लंदन बना दिया, आप गुजरात को ही बनाएंगे। बना तो दिया, ये लंदन ही तो ये सब लंदन ही तो है जो बना हुआ। पार्क में जाकर देखो, रोड देखो कितना, डेयरी फार्म में धूल मिट्टी उठ रही है, कहीं भी चला जाएगा बिगड़ा दे हेलमेट के। एक बार घर से बाहर निकलो 10 जगह खड्डे जो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता की अपनी अपनी राय है। आखिर दिल्ली मॉडल को दिखाकर जो केजरीवाल जी गुजरात चुनाव लड़ने पहुंचे हैं, क्या गुजरात की जनता अब की बार 27 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है उसको हटाएगी, झाड़ू वहां पर चलाएगी, या फिर से वहां पर एक बार कमल खिलेगा? आप भी इस वीडियो पे, इस खबर पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया, दिल्ली।